एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स के बाद अब जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब एक नए कानून के रूप में लागू होने वाला है, लेकिन वक्फ कानून के लागू होने से पहले इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर याचिका दायर की जा रही है। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आम आदमी पार्टी और एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स के बाद अब जमीयत उलेमाए हिंद ने भी वक्फ कानून को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने साफ किया है कि अगर ये वक्फ कानून बना तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसीलिए राष्ट्रपति की मोहर लगते ही जमीयत उलेमाए हिंद ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर दी है। मौलाना अरशद मदनी ने आगे ये कहा है कि संविधान न सिर्फ सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, बल्कि पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। ये बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की साजिश है, जो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते। वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तकीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे। हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। ना हम जमीयत उलमाए हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमाए हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने खुलासा किया कि जमीयत उलेमाए हिंद की राज्य इकाइयां भी इस कानून के खिलाफ संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करेंगी। मौलाना मदनी ने आगे ये भी कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें भरोसा है और जैसे बाकी मामलों में न्याय हुआ वैसे ही इस संवेदनशील और असंवैधानिक कानून पर भी उन्हें इंसाफ मिलेगा। साथ ही मौलाना मदनी ने तथाकथित सेक्युलर दलों के नेताओं की आलोचना करते हुए बताया कि इन नेताओं का व्यवहार सांप्रदायिक ताकतों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपा है। और खास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है, इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों
आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इख्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। मैं इस बात के साथ अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं, आसाम के मसले के अंदर कोर्ट में गए हैं, खुद जो मुल्की मसाइल हैं इनके अंदर गए हैं। हमें अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट से पूरे पूरे हुकूक मिले हैं। हम इस अपने नजरिए के साथ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम यहाँ जीतेंगे, इसलिए कि दस्तूर के अल्फाज बिल्कुल खुले हुए हैं। हम इस दस्तूर के साथ आएंगे, इन दफात के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम आवाम से कहते हैं कि जो हमने वादा किया था बिल्कुल इब्तदा के अंदर के हम कोर्ट में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कोर्ट में चले गए। हो सकता है कि हम अपनी इकाइयों से सूबों के अंदर कहें कि वो अपने अपने सूबे के हाई कोर्ट के अंदर भी जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं हमारे मजहब को हिफाजत अल्लाह ताला अता फरमाए और हमें कामयाबी अता फरमाए। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने उन सभी सेक्युलर सांसदों का शुक्रिया अदा किया जो देर रात तक संसद में डटे रहे और इस कानून के संभावित दुष्परिणामों को भी अपने भाषणों के जरिए उजागर करते रहे। साथ ही उन्होंने उन न्याय प्रिय नागरिकों का भी आभार प्रकट किया जो संसद के बाहर इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। तमाम दलों से बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। किसने क्या कुछ कहा वक्फ कानून को लेकर, सुनिए। बंगाल अपने को भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के बहुसंख्यकों से अलग मानता है। ये दुर्भाग्य है। और ममता बनर्जी के जब से मुख्यमंत्री बनी है एक तरीके से अत्याचार का दौर शुरू हुआ है। भारत संस्कृति के पर्व नहीं हो सकते, भाजपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन नहीं कर सकते, जो कार्यकर्ता बीजेपी को वोट या जनता देगी उसके घर जला दिए जाएंगे, माताओं बहनों से अत्याचार हो जाएगा। मैं समझता हूँ भगवान राम का जन्मोत्सव तो एकता, समन्वय, मर्यादा की स्थापना का उत्सव है। इसमें कहाँ से उत्तेजना है भाई? राम का नाम तो इस जीवन नैया को पार करने वाला है। और ममता जी आप जो है आप तो बंगाल की नैया पार नहीं होने दे रही हैं। केंद्र का पैसा आता है उसका भ्रष्टाचार हो जाता है, केंद्र की योजना आती है उसको अपने नाम से आप कर देती हो। ये बंगाल अलग स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। आप बांग्लादेशियों को तो प्रश्रय देती हो, उनकी आरती उतारती हो, और जो इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वो काली माता का पूजा करें तो आपत्ति है, रामनवमी करें तो आपत्ति है। अरे भाई हमारे मुस्लिम बंधु को आपत्ति नहीं है, आपको काय को आपत्ति है? किसी की ज़मीन पर कोई भी वो दावा कर सकता है और वो खुद ही सुनवाई करेगा उसका, तो न्यायालय भी उसका, सब कुछ उसका। तो कहीं ना कहीं जो उसमें कई लोग परेशान हो रहे थे, कितने वो भूमाफिया के रूप में काम कर रहा था ये वक्फ बोर्ड, तो उस भूमाफिया के अधिकार को उन्होंने सीमित किया है। तो यह देश के हित में है, वह संविधान के दायरे में कर दिया, तो इस संविधान की जीत है। मैं इसको संविधान की जीत मानता हूँ, ये देश की जीत मानता हूँ। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं हो सकता, और जो भी अगर संविधान से ऊपर कोई संस्थाएं हो रही है तो उसको संविधान को दायरे में लाना काम संसद का है। तो इसलिए मैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सरकार को, माननीय जगदम्बिका पाल जी को, जेपीसी के अध्यक्ष को और तमाम उन सांसदों को बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करने में अपनी महती भूमिका निभाया है। जो इस प्रकार के धमकी देने वाले हैं उनके पीछे जो उनके आका है, जो गॉडफादर है, उन सबको कह दूंगा कि जिस प्रकार से लैंड जिहाद चला है, अनधिकृत मस्जिद बनाकर जमीन खाना, लाउड स्पीकर इलीगली जोर जोर से बजाना, मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करना, यह मुंबई में नहीं चलेगा। जो 2 लाख अवैध जन्म प्रमाण पत्र 2024 में दिए गए,
उन बांग्लादेशियों के खिलाफ मैंने मुहिम शुरू की है, तो कोई किरीट सोमैया को धमकाने का प्रयास करेगा, यूपी की राजनीति बम्बई में नहीं चलेंगे, इस प्रकार की बात करेगा। कि कांग्रेस जैसी संविधान विरोधी और राहुल जी जैसे ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले नेता जो अपनी सरकार के फैसलों की प्रतियां फाड़ देते हो, वो क्या लोगों को संविधान पर नसीहत देंगे। देश आज भी इमरजेंसी का वो काला दौर नहीं भूला है जब बड़े बड़े नेताओं को जेल की दीवारों के पीछे ठूंस दिया गया था, जिस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, जब न्यायपालिका के पर खतरे गए थे, जब प्रेस की आजादी छीन ली गई थी। अब वहां से राहुल जी संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है, संविधान सर्वोपरि है और इस भाव से एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। देखिए, निसंदेह यह अप्रत्याशित नहीं है, संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है और जो भी विपक्ष के आरोप हैं सतही तौर पर उन्होंने कोशिश की कि लोगों को गुमराह करें, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये जो उद्देश्य है बिल का, पारदर्शिता, निष्पक्षता, और जिस उद्देश्य के लिए ये संपत्तियां वक्फ की गई, इनका सदुपयोग आम लोगों के लिए हो जिनके लिए ये संपत्तियां दान दी गई थी। सीए का जब कानून आया, पूरे देश में भ्रांति फैलाने का काम किया गया। सीए लागू हो गया, मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाएगा, उनसे रेजिडेंस के प्रूफ मांगे जाएंगे, कहाँ से आएंगे, निकले जाए। कितने लोग अब तक निकल गए मुसलमान देश से? भ्रांति थी, लोगों को दूर हुई। इसमें भी जो भ्रांति फैलाई जा रही है, वक्त का उद्देश्य क्या है? वक्त का उद्देश्य है कि जो गरीब मुस्लिम है उसकी जरूरतमंद के लिए उससे उसकी मदद हो। कितने लोगों की कहीं दिखाई पड़ी? आपको कहीं दिखाई पड़ा? किसी को मदद मिली? नहीं मिली। क्योंकि कतिपय माफिया, कतिपय मुल्ला मौलवी इस पर अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करके उन संपत्तियों के लाभ का अर्जन करते रहे, अवैध कब्जे भी करते और दूसरी ओर तमाम संपत्तियों पर अवैध दावेदारी करके विवाद भी पैदा करते रहे। जो नया कानून आया है उसको लोगों ने बहस होते हुए देखा, लोकसभा में सुना, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से राज्यसभा में भी देखा। आधी भ्रांति मुसलमानों की दूर हो गई जिनको डराया जा रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएं, उनको कौन रोक रहा है? कब कहा गया कि ना जाएं? तो इतना चीख पुकार करने की क्या जरूरत है? 2013 में भी तो अमेंडमेंट यही लेकर आए थे। ये काला कानून जो लाए थे 2013 में, ये कांग्रेस के लोग लाए थे और इसीलिए इसको हटाने की जरूरत पड़ी क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और लूट की गई थी। सरकारी संपत्तियों की भी, वक्फ की संपत्तियों की भी, आम जनता की संपत्तियों को लूटने का काम किया गया था। और 2013 के अमेंडमेंट में जिस तरह से अपार शक्तियां दे दी गई थी बोर्ड को, तो इसलिए उस काले कानून को खत्म किया गया है और आज ये कानून बनकर आ गया है। और वो लोग इसको देख लें जो लोग कह रहे थे कि हम इसको डस्टबिन में डालेंगे, उनके उस काले कानून को देश ने डस्टबिन में डालने का काम किया है। समान नागरिक कानून वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और जो संविधान है उस संविधान का भी दिशा निर्देश है कि जो भी सरकार हो उसे समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है वो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो अभी आने वाले दिनों में जो है वो कई देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण के हित में कई और सुधार होने हैं, कई और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। विरुद्ध न्यायालय जाने में पहले तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए जो संवैधानिक दृष्टि से नहीं जा सकते, और कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जाती है, परंतु यहां समाचार पत्रों में आ रहा है कि अमुक राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है।
या फिर ये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे। इसलिए मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा, जब एक बार आप माननीय उच्चतम न्यायालय तक जा चुके हैं तो वहां पर न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। और नाना प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है।